और मेरे कन्हैया जी आज सुबह से परेशान हैं। रानियां घूम रही है, क्या बात है, सर दर्द हो रहा है, तबीयत खराब है, वैद्य को बुलवाए। पर मेरे कन्हैया जी कोई जवाब नहीं देते। उन रानियों को क्या पता, जब एक भक्त भगवान के लिए व्याकुल होता है तो भगवान भी भक्त के लिए व्याकुल। सुदामा जी द्वार पर खड़े हैं, इतनी देर में द्वार पर आया और द्वार पर आकर के भगवान से कहा प्रभु बस में आने के लिए खड़ा करती हूँ। और द्वार पर कहने लगा, शेष पगा वो जगा तन पे, शेष पगा जगा तन पे प्रभु जीवे को बसे देवी गामा। धोती फटी सी लटी झपटी और पायो पान के निशाना। द्वारपाल कहता है एक ब्राह्मण आया है, सर पर पगड़ी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उसकी धोती जगह जगह फट रही है, उसमें जगह जगह गांठ लग रही है। कन्हैया जी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि मेरी द्वारका में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पास पहनने के लिए भी वस्त्र। एक एक शब्द पर गौर करिए। ये सेवक ये द्वारपाल कन्हैया से कह रहा है, दयाल को धाम। दीन दयाल शब्द दिया है, कहीं भगवान अपने आप को दीन दयाल कहलाते, उस दीन का नाम सुनकर कहीं बहुत वजन ले जाए, इसीलिए उस सेवक ने शब्द दे दिया। दयाल को धाम बताल तो और वैसे ही सुदामा कहा, मेरे कन्हैया जी दौड़े, मेरे कन्हैया दौड़े, पीताम्बर गिर गया और मेरे कन्हैया के मुख से आवाज निकली, सुदामा, मेरा सुदामा आया है, सुदामा आया है। और द्वार पर आकर सुदामा जी को अंक में भर लिया, मेरे सुदामा आया है। प्यारे उठा के लाए गोदी में, और जहां स्वयं मेरे कन्हैया बैठते थे, स्वयं श्याम सुंदर रुक्मिणी के साथ बैठते थे, धर्म प्रेमियों, उस सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया और कहां बैठे हैं, चरणों में बैठे। और चरणों में बैठ करके ऐसे बेहाल बेमान को बहुकल तक जान लगे सखा तुम देख सदा देख सदा की करके
देख सुदाम की देह बसा करुणा पर की करुणा निधि रोए भूमि पर आपसो हुआ कुछ नहीं भूमि पर आपसो हुआ कुछ नहीं नैन के जल सो पग धोए हमें तो आपसो हुआ कुछ नहीं नैन के जल सो पग धोए। मेरे कन्हैया जी बार बार सुदामा की शरणों को हाथ में लेते बार बार इतनी देर हो गई कोई इतनी देर करता है क्या? अरे राम ने मैं तो ये फंस गया मैं तो गृहस्थी में फंस गया और तेरे को तो टाइम था नाना जब मुझे याद नहीं रही तू तो जल्दी आता इतनी देर क्यों लगाई रही तूने इतनी देर क्यों? पता है सुदामा जी ने कहा ये प्रेम दर्द समझते हो ये प्रेम दर्द समझते हो इस पतियों की प्यासे समझ लेना समझ लेना मेरी रोते सांसों कन्हैया जी बात भगा दे कन्हैया जी वो याद है वो बकरी जो पत्ते थे जंगल में गए थे वो इतना लकड़ी काटने गए हमारे से वो पानी भरा छोड़ो दिन अस्त हो गया और समय गए थे फिर हम सुदामा जी बोले वो मुझे याद है प्यारे वो मुझे सब याद है कन्हैया सुन उस एक घड़ी की झलमल में वो गुरु माता ने चना दिए थे मैं खा गया था मैंने बताया था मेरे दांत बज रहे मैं वो चना खा रहा था उस एक घड़ी की झलमल में जीवन भर को तरसाया है सिंधु ये नीचे छली तब क्षमा मांगने सिंधु ये नीचे छली तब क्षमा मांगने आया है। मेरे कन्हैया ने अंक में लगाया कैसी बात करते हो अरे कैसी बात करते हो इन बातों पर कौन गौर करता है ऐसे नहीं कहते। अच्छा एक बात बताओ आपकी शादी हुई कि नहीं हुई? सुदामा जी ने कहा अपना तो मन नहीं था पर पिताजी नहीं माने तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है तो मेरे कन्हैया बोले फिर तो मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा मेरे लिए कुछ भेजा होगा ना। जैसे ही कहा मेरे लिए कुछ भेजा होगा सुदामा जी बगल दबा गए फिर दोबारा कहा बताना मेरे लिए क्या भेजा सुदामा जी बगल दबा गए मेरे कन्हैया जी बोले तुलसी सीता नाथ ते मत कर कपट स्नेह तुलसी सीता नाथ ते मत कर कपट स्नेह
मुझसे छुपा रहे, मुझे सब पता है प्यारे। और जैसे ही सुदामा जी ने बगल दबाई, कन्हैया जी ने पोटली निकाली, वो पोटली खींच ली और धर्म प्रेमियों वो पोटली खोलने पे लगे, पोटली खोलने पे लगे। ध्यान से सुनना, उस पोटली की गांठ खोलने पर गांठ में से एक एक तार कपड़े का निकलता है, मानो वो गांठ सुशीला का चेहरा बनकर कहती है, लाला जी आप तो रेशमी कपड़े वहां पहनते नहीं ना, पर तुम्हारी भाभी पर यहाँ पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। अगर अच्छा वस्त्र होता तो मैं ऐसे पुराने कपड़े में तुम्हारे लिए चावल बांध के भेजती। मेरे कन्हैया की आंखों से आंसू की धारा बह गई, मेरी भाभी पर पहनने के लिए कपड़े नहीं है। और सुदामा तू अब भी ये पोटली छुपा है, एक बार गलती की थी, आज तक भूल रहा है और आज फिर गलती कर रहा है। धीरे धीरे गांठ खुली और जैसे ही देखा चार तरह के चावल। ओहो, मेरे कन्हैया जी बोले भाई वाह। उन चावल की किनकी में सुशीला का चेहरा आकर कहता है, लाला जी खाने को अन्न भी नहीं है, खाने को अन्न भी नहीं है। और जिसके घर खाने को अन्न न हो, जिसके घर खाने के लिए अन्न का दाना न हो, उसके बच्चे जब दूसरों को देखते हैं, एक प्यास आंखों से निकलती है, काश कोई आ जाए अभी, काश कोई ऐसा आ जाए तो हमारे घर में आटा लाके दे दे। आज हमारे घर में आटा नहीं, काश कोई ऐसा आए जो इस गरीबी को दूर करे। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के समान संसार में कोई दुख नहीं। और भगवान दो मुट्ठी चावल उसमें से खा गए, मानो दो लोग सुदामा जी को दे दिए, मानो दो लोग दिए। तीसरी मुट्ठी खाने को हुए, रुक्मणी ने हाथ पकड़ा, मानो कहना चाहती हैं सारे लोग दे दोगे खुद का होगे, लेकिन भगवान कहते हैं मेरे पास लोगों की कोई कमी नहीं, पर जो मेरे घर आया है और मेरे घर आकर भी मांगने का भाव नहीं रखता, मैं उसे क्या नहीं दे सकता। फिर अरे मांगने आए, उसे हमने कुछ दिया तो क्या दिया, किसी के मांगने पर दिया तो क्या दिया। देना तो तब हो जो सामने वाला मांग भी न पाए और हम उसकी झोली भर दें। देना तो यह है, सामने वाला अपना मुख खोल न पाए उससे पहले उसकी व्यवस्थाएं बन जाए, यह देना है धर्म प्रेमियों। कहा गया है सहज मिले सो दूध सी, मांगे मिले सो पानी, कह कबीर सम जामे खेचा तानी। सुदामा जी रहे, सुबह होते ही चल दिए। जो नए वस्त्र पहन लिए थे वो नए वस्त्र कन्हैया ने उतरवाए, इन्हें उतार जा। रुक्मणी से कहा, रुक्मणी वो इनकी धोती, रुक्मणी हाथ धोती थी सूख गई, दे दो। वो फटी धोती दे दी सुदामा जी को। सुदामा जी बोले बता, एक धोती अगर जाके ले जा तो बेजा है जाती कुछ, पर मैं कुछ नहीं लूंगा ऐसे। क्या पता धोती के माध्यम से ही राग उत्पन्न हो, मांगने की भावना चालू हो जाए। जैसे आए हैं वैसे ही जा रहे हैं सुदामा जी, पर सुदामा जी को क्या पता
आनंद आने वाला है। मुझे विशेष शौक नहीं झांकी का। सुदामा वह तत्व है जो कृष्ण को भी अपने सामने साष्टांग दंडवत करा लेता है। और ऐसा सुदामा अगर समाज में कमंडल लेकर के घूमे तो ठीक नहीं है फिर। पर लोगों की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। कुछ चाहते हैं कि महाराज मुझे राधे